नमस्कार। आजकल एक ज्वलंत मुद्दा चला हुआ है कि महिलाएं उनकी सुरक्षा के लिए बने कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, महिला कार्ड खेलती हैं। जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी कि बंगलोर के रहने वाले अतुल सुभाष ने पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली और दिल्ली में केस हुआ। और ऐसे केस आए दिन पूरे भारत में, पूरे देश में हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं, उन कानूनों का बहुत सारी महिलाएं, आपराधिक प्रवृत्ति की महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं। सब महिलाएं नहीं, लेकिन अधिकतर महिलाएं। आज सुबह हमने एक वीडियो ग्रुप में देखी जिसमें पानीपत का जिक्र था। उसमें रेप के आधे केस फर्जी पाए गए। छेड़खानी के भी बहुत सारे ऐसे केस हैं जो झूठे होते हैं। हमारे अमरोहा सहित मुरादाबाद मंडल में आए दिन ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि किसी को झूठा जेल भेज दिया, उसने अपराध किया नहीं था, सेटलमेंट कर लिया, पहले मुकदमा करा दिया, फिर पैसे लेके सेटलमेंट हो गया। छेड़खानी का मुकदमा कराया या रेप का कराया, फिर बाद में उसका सेटलमेंट कर लिया। ऐसे केस जो हो रहे हैं वो महिलाओं की रक्षा के लिए बने कानूनों का दुरुपयोग दिखाते हैं। मेरे साथ हैं शिवराज सिंह जी, जो पूर्व आर्मी में जूनियर कमिश्नर अफसर रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे। हमारे मित्र थे, इन्होंने भी वीडियो देखी और अपनी राय व्यक्त करना चाह रहे हैं। शिवराज जी, क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तेजवीर जी। सभी महिलाएं तो नहीं, लेकिन कुछ महिलाओं ने ये अपना धंधा बना लिया है। उन किसी भी व्यक्ति को बहकाते हैं, डराते हैं कि तुम्हारे पे फर्जी मुकदमा लगवा देंगे, पैसे ऐंठते हैं और बाद में समझौता कर लेते हैं। कोई एपिसोड आपने पहले सुना था ऐसा? पहले ऐसे बहुत सारे एपिसोड हो चुके हैं। हमारे मंत्री हैं, हमारे करीबी हैं, उनका भतीजा फर्जी केस में जेल जा चुका है। 2 आदमी उनके साथ में फर्जी जेल जा चुके हैं। बाद में समझौता कर लिया। भाई उनका क्या होगा जो जेल काट लिया? उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। महिला ने समझौता कर लिया, बाद में कोई लेकिन जिसकी मान हानि इतना टाइम उसने जेल में व्यतीत किया है, उसको क्या मिला? लोग उसको शुरू में तो ये कहते हैं, बोला इसने किया होगा ऐसा, तभी तो जेल गया है। इस पर सरकार को और अपने जो थाना स्तर से मुकदमा पंजीकृत करने से पहले स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, और अगर गलत होता है उस महिला को ही जेल भेजना चाहिए। अगर वो मुकदमा झूठा पाया जाता है तो महिला को दुगनी सजा होनी चाहिए। दुगनी सजा, जितनी सजा किसी अपराध में होती है उससे दुगनी सजा हो, तभी इस पर रोक लग सकती है। तभी इस पर रोक। अभी जो वीडियो पानीपत की चल रही थी, वो समाज सेविका हैं सविता आर्य जी। उन्होंने वहाँ पर आंकड़े इकट्ठे किए कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि उसके कई थानों में, मतलब एक जैसे गजरोला थाने में हो गया, फिर हसनपुर भी हो गया, फिर धनौरा भी हो गया, आसपास के कई थानों में, पानीपत के आसपास के कई थानों में बहुत सारी महिलाओं ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए। वो एक ही तरीके की महिला होती हैं, एक ही महिला होती है जो कई मुकदमे, किसी पर छेड़खानी के, किसी पर रेप के मुकदमे दर्ज कराती हैं, कानून का दुरुपयोग करती हैं, लोगों को जेल भेजने की धमकी देती हैं, जेल चले भी जाते हैं तो पैसे देके सेटलमेंट कर लेती हैं। तो ये जो सरकार ने महिलाओं की सशक्तिकरण, महिलाओं की रक्षा के लिए कानून बनाए हैं, उसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। हम भी महिला कानून के पक्षधर हैं। हम भी चाहते हैं कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जिसके साथ कोई गलत हुआ ही नहीं और कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। एक बरेली का केस था, आज सुबह पेपर में ही आया, जिसको जेल भिजवाया छेड़खानी का। देखो पेपर में पढ़ो, आज का ही है, आज के पेपर में है अमर उजाला के। आज 13 जनवरी 2025 है। आज अमर उजाला में पेपर में है, जिसको छेड़खानी के आरोप में जेल भिजवाया, उसी से शादी करके भाग गई। हाँ, तो उसका पढ़ा, खोल के देखो, पढ़ा, पेपर निकालो अभी बाद में उसका नंबर मिला और खोलो। हाँ, तो बहुत सारी महिलाएं, सारी महिलाएं नहीं, जिनके साथ अपराध नहीं होता, जिनके साथ कोई छेड़खानी या कोई गलत काम नहीं हुआ, वो कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। पुलिस प्रशासन सहित पुलिस अधीक्षक, पुलिस के बड़े अधिकारियों को, प्रशासन को, माननीय न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए। इसकी पहले प्रीलिमिनरी जांच हो। अगर प्राथमिक जांच में सबूत सही पाए जाते तभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जेल भेजना चाहिए। बताओ, गैंगरेप के झूठे मुकदमे
376, 354 छेड़खानी के झूठे मुकदमे, ये सब कानून का मजाक बना दिया। इसलिए थानों में भीड़ है, चौकी में भीड़ है, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में भीड़ है, पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय में भीड़ है, और डीआईजी तक लोग पहुंच रहे हैं। आपने देख लिया? हाँ, मैं सुबह पढ़ा है, मैं निकाल दूंगा। तो ये जो महिलाओं के बने कानूनों का दुरुपयोग जो महिलाएं कर रही हैं, कई थानों में उनके मुकदमे, मतलब यहाँ भी कर दिया, किसी दूसरे पे दूसरे थाने में कर दिया, किसी तीसरे पे कर दिया, अपना धंधा बना लिया और पैसे लेकर बाद में उसको सेटलमेंट कर लेते हैं। तो उस पर दूर होना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो फर्जी वाले मुकदमे हो रहे हैं, इनकी पहले शासन स्तर पर प्रशासन को जांच करनी चाहिए, तब मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। क्योंकि मान लिया मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया, तो मेरी मानहानि कहाँ से पूरी होगी? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। बाद में क्या फैसला हो गया? बहुत सारी महिलाएं महिला होने का कार्ड खेलती हैं, खुलेआम गाली देंगी, बदतमीजी करेंगी, जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाएंगी। ऐसी महिलाओं पे एक्सपोज करके उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने धंधा ये बना रखा है। कुछ लोग महिलाओं को भी आगे करते हैं, महिलाओं का आगे कर देते हैं। आप कुछ बता रहे थे? मेरा एक किसी ने पड़ोसी ने प्लॉट पर जबरदस्ती गाय भैंस बांध रखी है। मैंने 2-3 बार उसकी दीवार उसके बाहर कर दिए, तो महिला को आगे कर देता है वो। बताओ। मैं पीछे हट जाता हूँ। वहाँ भी महिला का दुरुपयोग, महिला आगे जाती है उनकी, तो 2 महिला उसके पास। उसने मोहल्ले में कई लोग फर्जीवाड़ा करता है वो। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, फंसा दिए कई लोग। फंसाता नहीं, लेकिन डर जाता ना आदमी, भाई महिला आगे आ गई तो हम पीछे हट जाते हैं, भाई महिला आगे आ गई। जैसे महाभारत में शिखंडी को आगे कर दिया था, शिखंडी आगे हो जाता। हाँ, तो शिखंडी तो नहीं रहे आजकल अपनी पत्नी को ही लोग शिखंडी बना देते हैं। महिलाओं का कानून का दुरुपयोग ज्यादा होता है, ज्यादा हो रहा है। कानून बनाया था महिला सशक्तिकरण के लिए, लेकिन उसकी आड़ में जो है कुछ महिलाओं ने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया। हम भी पक्षधर हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी महिला के साथ गलत हो रहा तो उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जो महिला अपने कानून का दुरुपयोग कर रही है, महिला कार्ड खेल रही है, अपनी महिला होने का कानून का डर दिखा के झूठे मुकदमे करा रही है, उसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, दुगनी सजा होनी चाहिए। अभी आपको अखबार की कटिंग में दिखाने वाला हूँ, जो आज की है 13 जनवरी 2025 की। अमर उजाला में थोड़ा और टॉपिक दिया, हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ कि जिसको जेल भिजवाया उसी के साथ शादी करके चली गई। तो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, ऐसे लोग गलत काम करते हैं और कानून का दुरुपयोग करते हैं। हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ है अच्छी तरीके से, लेकिन अमर उजाला में भी लिखा कि पहले जेल भिजवाया और फिर उसी से शादी कर ली। तो हिंदुस्तान पेपर में डिटेल से दिया हुआ, जिसकी कटिंग मैं आपको बाद को दिखाऊंगा।